एमटेक सेंटर पे विजिट करें और उसमें 3 to 5 मिनट्स के इस प्रोसेस के बाद आपका एमटेक रजिस्टर हो जाता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिचार्ज भी कर सकते हैं अपना एमटेक। लाहौर, इस्लामाबाद उसकी एंट्री और एग्जिट डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा टोल कितना बनेगा। एमटेक की जो लेन्स हैं वो ज्यादा हैं और कैश लेन्स जो है वो बहुत कम है, लाइक 2 या 3 है। कैश लेन पे जो है 25% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज होता है। एमटेक की रजिस्ट्रेशन फीस है 1 टाइम ही है। 80+ बूथ्स है हमारे जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में। एमटेक की जो गाड़ियां हैं वो हैसल फ्री हैं, बगैर किसी लाइन के, बगैर किसी कितार के, बगैर किसी वेट के वो जा रही हैं। जबकि दूसरी साइड पर नॉन एमटेक गाड़ियां हैं जो कि एक लंबी लाइन में खड़ी हैं। एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे है, कितने मिनट का काम है और क्या क्या चीजें आपको दरकार होती हैं? अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली रूट है इस्लामाबाद टू लाहौर। ये हम एमटेक सेंटर पे भी अवेलेबल है। ये ड्राइव थ्रू है। इसमें यहाँ पर सिर्फ 3 to 5 मिनट्स का एक प्रोसेस है जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। और उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक जो होती है, आईडी कार्ड, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, आईडी कार्ड और आपकी गाड़ी। तो लाजमी नहीं है कि गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो तो ही मैं टैग लगा सकता हूँ। नहीं, गाड़ी अगर रजिस्टर हो किसी के नाम पे भी, बट आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है जो कि आपका आईडी कार्ड हो। तो आप उस टैग को रजिस्टर करवा के उसके बाद यहाँ से ये सामने इस्लामाबाद की जो एंट्री है ये टूवर्ड्स लाहौर जाते हैं। ठीक है। इसकी कोई फी वगैरह होती है कुछ? हाँ, जो एमटेक की रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1 टाइम ही है, वो 250 रुपीज़ है ओनली। हाँ, 250 रुपये चार्जेस है उसके बाद जो है आप जितना रिचार्ज करें उसको यूज़ करते जाएं। और इसके बाद ये है कि आप यहाँ से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारी लोकेशंस अवेलेबल है आगे भी थ्रू आउट द मोटर। हाँ जी, लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे हमारे एमटेक सेंटर है। आगे इसके बाद भेरा भी आता है, चक्री भी आता है। उसके बाद जो सियाल मोड़ है उस पर भी है, काला शाह काकू, शेखुपुरा, रावी। तो ये हमारे सारे वहाँ पे एमटेक सेंटर अवेलेबल है। मजमूई तौर पर तकरीबन 80+ से जायद जो नंबर हैं आपके। बिल्कुल 80+ बूथ्स हैं हमारे जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में। और इसके अलावा हमारी एमआरयू भी वहाँ पे प्लेस होती है जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है कस्टमर को, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे हम एमआरयू भी प्लेस करवा देते हैं। जबरदस्त। तो बेसिकली ये बड़ा सिंपल से एक प्रोसीजर है। आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड और गाड़ी का होना ज़रूरी है। 3 मिनट्स में वो एक प्रोसेस है जो कि वो सारी चीज़ें आपकी जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल वो रजिस्टर कर देते हैं आपको एमटेक। और उसके बाद आप यहाँ से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आगे आपको मैं एक्सप्रेस लेन भी दिखाता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली जो हमने एमटेक लेन्स जो वहाँ पे है, जो M2 पे है या इस्लामाबाद की एंट्री पे, वो भी आपको दिखा देते हैं कि वो कैसे हैं। मतलब कि कैश लेन और एक्सप्रेस लेन में क्या डिफरेंस है, फायदे क्या हाँ है, नुकसानात क्या है। तो ये जानने के लिए मैं कल में थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एमटेक लग जाने के बाद के फायदे दिखाते हैं। स्टे विद अस। राइट नाउ वी आर हियर एज इस्लामाबाद मेन टोल प्लाजा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एमटेक और नॉन एमटेक की गाड़ियों की जो नकल मकानी है उसका सिलसिला जारी है। गाड़ियाँ जा तो रही हैं लेकिन एमटेक की जो गाड़ियाँ हैं वो हैसल फ्री हैं, बगैर किसी लाइन के, बगैर किसी कितार के, बगैर किसी वेट के वो जा रही हैं। जबकि दूसरी साइड पर नॉन एमटेक गाड़ियाँ हैं जो कि एक लंबी लाइन में खड़ी हैं, जिससे आपको इसके नुकसान का अंदाज़ा हो सकता है। फैसल हमारे साथ में। फैसल, फायदे नुकसानात की बात हो रही है और मजीद क्या फायदे हासिल कर सकते हैं भाई एमटेक वाले? बेसिकली मैं इसमें वही बात रिपीट करूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कैश ट्रैवलर हैं, एक तो वो एक लंबी लाइन से जा रहे हैं, टाइम वेस्टिंग है, फ्यूल मतलब कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, कंजेशन में है आप। तो इसके लिए जब आपके पास एमटेक होता है तो आप एमटेक के थ्रू डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं पे वेट नहीं करना पड़ता, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। आप वहाँ से हैसल फ्री अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और अपने सफ़र पे जा सकते हैं। इतनी सारी रेनोवेशंस हो चुकी, मैंने तो कुछ रिसर्च कर ली। अब पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एमटेक है क्या?
एम टैग बेसिकली एक स्टिकर है जो कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे इनसाइड आपके पेस्ट होती है। उसके फिर ये कि मतलब फ़ायदे हैं कुछ एम टैग के। आप जब उस ट्रैवलिंग करते हैं मोटरवे पे, तो मोटरवे पे आपको एक टाइम सेविंग है। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको थ्रू एम टैग कोई कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ता। फिर ये कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है उसमें। आप अपने एम टैग में एक सफिशिएंट बैलेंस रखते हैं जितना आपने ट्रैवल करना होता है। उसमें ये कि आप जब एक मोटरवे से गुजरते हैं तो उसमें कोई टोल आपको कैश में नहीं देना पड़ता। आपके जो एम टैग में अवेलेबल बैलेंस है उससे आपका जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो जाता है और आप इजीली अपना ट्रैवल करते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें आपका टाइम एंड फ्यूल दोनों सेव हो रहा होता है। ज़बरदस्त, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, इंक्लूडिंग मी। लाइक मैं अभी जैसा अपना तजुर्बा बयान कर रही थी, तो इसको हम किस तरह से अपने मोबाइल में ला सकते हैं? किसी ऐप के थ्रू है ये? उसकी क्या सारा तरीक़ेकार है, प्रोसीजर है? अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो मतलब जो एम टैग है वो रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। आपकी व्हीकल है तो उसको आप अपना एम टैग रजिस्टर करवाएं। उसमें ये है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे एम टैग सेंटर अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में, और प्लस हमने MRU भी प्लेस की हुई हैं जो कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट है। उसके थ्रू आप अपना एम टैग रजिस्टर करवाएं। 3 to 5 मिनट्स का प्रोसीजर है। उसमें आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, CNIC और जो आपकी गाड़ी है जिस पे आपने एम टैग पेस्ट करना है वो उसका होना ज़रूरी होता है। तो आप एम टैग सेंटर पे विजिट करें और उसमें 3 to 5 मिनट्स के इस प्रोसेस के बाद आपका एम टैग रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आपने सिर्फ उसमें बैलेंस जो है वो टॉप अप करना है और आप उसे यूज़ करें। उसमें फिर वन नेटवर्क की एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आपको अपनी व्हीकल की सारी ट्रांजैक्शन, उसकी ट्रैवलिंग, उसकी जो हिस्ट्री है वो सारी शो हो रही होती है। प्लस उस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिचार्ज भी कर सकते हैं अपना एम टैग। अगर आप लेट्स सपोज नहीं जाना चाहते एम टैग सेंटर पे, फर्स्ट टाइम आप विजिट आपने कर लिया और मतलब फर्स्ट टाइम विजिट करना लाजमी है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद आप ऑनलाइन सारा प्रोसीजर करते हैं। हाँ, उसके बाद ये कि आपने रिचार्ज भी करना है। उसमें ये कि जब एम टैग रजिस्टर हो गया तो आपने रिचार्ज कर लेना है जितना आपने ट्रैवल करना है। वो आपके उस एप्लीकेशन में इवन दो के टोल कैलकुलेटर भी अवेलेबल है कि आपको पता चल जाए। हाँ, आप वो देख सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैंने इस्लामाबाद से पेशावर ट्रैवल करना है तो आप उससे M2 सेलेक्ट करें, लाहौर इस्लामाबाद, उसकी एंट्री और एग्जिट डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा टोल कितना बनेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टॉप अप करके रिचार्ज कर लें और आप ट्रैवल करें। उसमें ये कि एक तो कंजेशन नहीं होती एम टैग के थ्रू, क्योंकि कैश लेन्स पे बहुत ज़्यादा क्यू होती हैं, लंबी लाइंस लगी हुई हैं। और अब तो हमने मतलब एक्सप्रेस लेन्स भी जो है वो बढ़ा दी हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं ताकि हमारे मैं भी जब रिसेंटली जब सफ़र कर रही थी तो मैंने देखा एम टैग की जो लेन्स हैं वो ज़्यादा हैं और कैश लेन्स जो है वो बहुत कम है, लाइक 2 या 3 है शायद, बाकी सब आपकी। क्योंकि अभी हमारे तकरीबन 70% जो कम्यूटर्स हैं वो एम टैग पे हैं, मतलब 30% जो है वो कैश में है। लेकिन हम उनको भी यही एक अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि बेसिकली कैश लेन पे जो है 25% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज होता है। अगर आपका कोई टोल है वो एम टैग से इस्लामाबाद से लाहौर जो भी टोल बनता है उस पर 25% एक्स्ट्रा चार्ज होगा अगर आप कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वो ये है कि एक तो आप कैश लेन में जा रहे हैं, लंबी लाइनों में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर आगे आप कोई भी जो ऑपरेटर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप पैसे देते हैं, फिर उसका चेंज नहीं है, मतलब डिफरेंट इश्यूज होते हैं उस पर भी। जो आपका जो एक फ्यूल मतलब कि ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, कंजेशन में आप होते हैं, ट्रैफिक होती है काफ़ी ज़्यादा, फैमिली साथ होती है, इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि हमारी मतलब पब्लिक में ये अवेयरनेस है कि ये 3 मिनट्स का प्रोसेस है, वन टाइम है। आप उसका अपना एम टैग रजिस्टर करवा लें और उसके थ्रू आप मतलब हैजल फ्री अपना ट्रैवलिंग करें।